हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर साइंस ट्यूटोरियल। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर एक कंप्लीट सॉल्यूशन रखेंगे। हम तो बहुत सारा वीडियो करते ही रहते हैं, कभी लाइफ साइंस का ऊपर, कभी फिजिकल साइंस का ऊपर। आज फिर से मैथ वापस आ गया है। तो मैथ का हम एक टॉपिक सिलेक्ट किया, उसका है नाम प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके करने के लिए कुछ फार्मूलाज भी चाहिए बेसिक, उसको सॉल्व करने के लिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड सम्स तो आएगा ही, कॉम्प्लिकेटेड को कैसे इजी वे में सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए फास्ट हम लोग को जानना पड़ेगा सीपीएसपी का बारे में। सीपी माने होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी माने होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कैसे वन होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी का। लॉस देन सीपी माइनस एसपी। सिंपली देखो, एक सामान को अगर हम लोग, अगर सोचो कोई दुकानदार सामान को 100 रुपीज़ में खरीद के लेके आया। सामान माने कोई भी आर्टिकल्स बोलते हैं, इंग्लिश बुक्स में लिखा रहता है। तो उसको अगर वो 120 रुपये में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। बट वही 100 रुपया का सामान अगर वो 80 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसका लॉस हो रहा है। तो सिंपली जो खरीदने वाला प्राइस है वो उसका हो गया सीपी, जो बेचने वाला प्राइस है वो हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तभी होता है अगर बेचने वाला प्राइस सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला प्राइस से ज़्यादा हो। लॉस तभी मुमकिन है जब बेचने वाला प्राइस खरीदने वाला प्राइस से कम। ये नॉर्मल एक कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस सभी जगह मैथ कैलकुलेशन में लगता है, हम लोग का डेली लाइफ में भी एंड आगे जाके भी लग सकता है। तुम लोग तो इग्नोर करते रहते हो ना, मैथ क्या करेंगे ये सब सीख के, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस भाई पूरा लाइफस्टाइल में रहता है। ठीक है, चलो। तो इसमें हम कुछ सम्स लिए हैं, जैसे हमें क्वेश्चन पढ़ रहा है and these sums will be connected with the West Bengal board class 9, and that is my elder sister has bought an umbrella from Arun uncle's shop at rupees 255। माई सिस्टर्स मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला है, तो माई एल्डर सिस्टर एक अम्ब्रेला खरीदा है ₹255 में, and Arun uncle gives 15% discount on the market price. Then let us calculation market price of the umbrella। तो इसमें और एक सवाल आ रहा है, तो मार्केट प्राइस, एमपी माने मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो एमपी कैलकुलेशन किसका ऊपर होता है? मार्केट प्राइस मतलब जो लिस्ट प्राइस, कभी कभी इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है, या प्रिंटेड प्राइस बोला जाता है, या रिटेन प्राइस भी बोला जाता है। जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, व्हाटएवर कोई भी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उसको ऊपर एक दाम लिखा रहता है। ये मार्कर का ऊपर में भी हो सकता है। तो उसको अगर जब दुकानदार से हम लोग खरीदते हैं तो उसको ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा, तब वो जो दाम लिखा रहेगा तो उसको हम लोग मार्केट प्राइस मान के चलेंगे। तो डिस्काउंट देने का बाद जो दाम में हम लोग खरीद रहे हैं वो दुकानदार का तरफ से हो गया सेलिंग प्राइस, हम लोग के तरफ से हो गया कॉस्ट प्राइस। यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सीपी ऑफ द अम्ब्रेला क्या था? माई एल्डर बॉट एन अम्ब्रेला, मतलब सीपी ऑफ द अम्ब्रेला ₹255 था। सीपी ऑफ द अम्ब्रेला 255 था। लेकिन उन्होंने जिस अंकल का पास से वो अम्ब्रेला खरीदा, दुकानदार को हम लोग कभी कभी अंकल, हिंदी में चाचा, काकू, व्हाटएवर बहुत सारा टर्म्स में बोलते रहते हैं। तो उसमें 15% डिस्काउंट देके वो खरीदा। तो ये तो हम लोग का पास आ गया कॉस्ट प्राइस, तो 15% डिस्काउंट देके खरीदा था। सपोज लेट एमपी रुपीज एक्स मान के चलो। एमपी माने लिस्ट प्राइस, उसका ऊपर 15% डिस्काउंट दिया।
तो एक्स का ऊपर 15% डिस्काउंट दिया, करो इसको, क्या होगा 15x/100, एकदम देखो इजी करके कर समझा रहे, 15x/100। तो एक्स तो दाम था 15x/100, उससे डिस्काउंट हुआ, मतलब जैसे 100 रुपीज़ था, 15 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस 15। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी माइनस में जाएंगे, हम लोग फॉर्मूला को पॉज करके वीडियो लिख लेना, हम सम्स कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का पास आ गया, क्या प्राइस क्या होगा था, x माइनस 15x/100, दैट इज कितना होगा, बाई एलसीएम 100x माइनस 15x 95। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। ये बुक में एक्सरसाइज 10 में चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 9। नियामत चाचा has bought 150 eggs at the rate of ₹5 each, but after bringing the shop, he saw that 8 eggs are broken and 7 eggs are rotten. तो नियामत चाचा ने कितना एग खरीदा था, क्वेश्चन नंबर 9, 150 eggs था, कितना दाम था, ₹5 पर एग का दाम। तो 150 का दाम कितना होगा, 750। ठीक, अभी जब घर में आके देख रहा है तो उसमें से कितना खराब निकला, 8 ब्रोकन टूट गया, 7 सड़ा हुआ माल था। तो टोटल 150 माइनस 15 दैट इज 135। अभी उसका पास बचा हुआ एक कितना है, 135 बचा हुआ है। अभी उसने बेचा ₹6 पर एग, मैंने एक एग का दाम 6 रुपया करके, तो वहाँ कितना 135 इंटू 6 दैट इज 810। देखो पहले ये नियामत चाचा जब दुकान से खरीद के लेके आया था 750 रुपीज़ में था, अभी 810 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट SP माइनस CP and that is 810 minus 750, 60 रुपीज़ प्रॉफिट आया, कितना 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ आया प्रॉफिट। अभी अगर बोले क्वेश्चन में मेंशन करेगा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हाँ यस, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट का के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर परसेंट निकालना है तो मतलब प्रॉफिट हुआ था 60 रुपया, इतना खरीदा था कितना में, उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। नियामत चाचा खरीदा था, उसके लिए कॉस्ट प्राइस 750 था, उसको बाद में बेचने के बाद उसको 60 रुपया प्रॉफिट आया, तो 60/750 इंटू 100, 60/750 इंटू 100। ठीक है, जनरली इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसमें हम लोग करेंगे 5 का टेबल, देख लो। इसका 0 कैंसिल है, 8%, तो कितना प्रॉफिट हुआ नियामत चाचा का, 8% प्रॉफिट हुआ। मतलब जितना खराब एग्स था, सड़ा हुआ एग्स था, उसको भी निकालने का बाद भी वो तो दुकान में बेचेगा नहीं, तो तभी भी 6 रुपया करके बेचना में, एक एक देखो 6 रुपया करके बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट फिर से आना होगा। इसका बाद का सम्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जैसे आसिफ चाचा सोल्ड अ टॉय 5% प्रॉफिट, if the cost price of the toy is less by 20% and selling price is less by 34 rupees, then Asif Chacha would make 10% profit. Let us calculate the cost price of the toy. तो हम समझा दे रहा है, आसिफ चाचा एक
खिलौना खरीदा है 5% प्रॉफिट में, इफ द क्रॉस प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20%, अगर वो खरीदने वाला प्राइस अगर 20% कम हो जाए एंड सेलिंग प्राइस अगर 34 रुपया कम हो जाए तो आसिफ चाचा का 10% प्रॉफिट होगा। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब पहले बोल रहा है सीपी अगर कम हो जाए, उसका बाद बोल रहा है एसपी कुछ रुपीस में दिया वो भी कम हो जाए, तब आसिफ चाचा का प्रॉफिट होगा 10%। लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द टॉय। सोल्ड किया, बेचा था, आसिफ चाचा सोल्ड किया था टॉय को। एक क्वेश्चन नंबर है, तुम लोग ख्याल करो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। इसका बाद से सब क्वेश्चन बराबर आते रहेगा, इसलिए देख के तुम लोग सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। तो पहले हम लोग का कोच क्या क्या जानकारी चाहिए, सीपी एसपी एंड प्रॉफिट का बारे में, ठीक। तो आसिफ चाचा sold a toy at 5% profit, ओके, एट 5% प्रॉफिट में बेचा, ठीक। टॉय का दाम कितना था वो तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, 5% प्रॉफिट में बेचा। लेट सीपी रुपीज एक्स, नहीं पता था उसका दाम, बेचा एक्स में, सॉरी खरीदा था एक्स में, सपोज बेचा 5% प्रॉफिट में, तो हम लोग इसका निकालेंगे एस पी, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, तो 105 एक्स बाई 100 बाई कैंसलिंग, तो 21x बाई 20 आया, इसमें आया कितना 21x बाई 20 आया। अभी क्या बोला, अगर सीपी उसका 20% कम होता तो सीपी हम लोग का पास कितना था एक्स, उसका 20% अगर कम हो जाए, मतलब ऐसे कर दो, एक रूल्स देखो, अगर कम होता है तो ऐसे ही करना, किसी से कम होगा तो उस नंबर को रखना माइनस देके, इन वो वाला नंबर फिर रिप्रेजेंट करना, उसका बाद इंटू करके सॉल्व करना, अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्लस देना इसमें, और कुछ नहीं। अगर सीपी बोला 20% कम, तो यहाँ 20 लिख दो, इसका मतलब ही हो गया है 0 0 काटो 5, दैट इज इसमें क्या आया x माइनस एक्स बाई 5 एंड दैट इज 4x बाई 5 आएगा आफ्टर एलसीएम, 4x बाई 5 आया। सीपी अभी आया कितना 4x बाई 5, माने अगर 20% सीपी कम होता है तो 4x बाई 5। फिर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा है, अगर 34 रुपया एसपी में कम हुआ तब प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। अभी एसपी हम लोग के पास क्या था, ये सीपी आया, ये आया क्या सीपी, ये आया क्या एसपी, ठीक। तो अभी हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस में नाउ, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, छोटा बोर्ड है उसमें हम सीपी और एसपी को लिख के रखते हैं। नाउ यहाँ पर बोला था पहले, देखो ये क्या था एसपी था, एसपी, अभी एसपी बोल रहा है 34 रुपया कम कर दिया, ठीक। ये सीपी था, अच्छा सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी कब करते हैं, एसपी, ये देखो पूरा एसपी है, पूरा एसपी है, ये देखो सीपी है, एसपी माइनस सीपी कब करते हैं, प्रॉफिट में करते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं, ट्वेंटी 1x बाई 20 माइनस 4x बाई 5, साइड सब कुछ नहीं, बात एक ही आते हैं, अगर एक साथ भी कर सकते हो तुम लोग। 20 इसका एलसीएम है, 21x 16x 680, इसमें आएगा कितना 5x माइनस 680 बाई 20,
5x माइनस 680/20। तो ये क्या आया, ये आया प्रॉफिट, क्योंकि एसपी से सीपी को माइनस कर रहे हैं। अभी अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करने दिया तो क्या होगा, इसको पॉज करके वीडियो को तुम लोग लिख लो ना, हम रैप कर रहे बड़ा बड़ा सम से। तो पहले क्या आया था, 5x माइनस 680/20, ये था प्रॉफिट। सीपी कितना था भाई, सीपी था हम लोग का पास वही 4x/5। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, सीपी बाई सॉरी प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 कर देंगे। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10%, तो 10 यहाँ लिख देंगे, 10% प्रॉफिट हुआ। मतलब देखो ये सीपी था, सॉरी ये सीपी था, ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। तो ये 10% ही प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर परसेंट का कोई साइन नहीं दिया। फिर से बता रहे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 इक्वल्स टू जो प्रॉफिट हुआ था वो उसको लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5x माइनस 680/20, इसको रिवर्स कर दो और ये 10 का नीचे 100 लेके चला जाओ। ठीक है, 5 4 जा 20। अभी देखो ऊपर का हिस्सा क्या बन जाता है, 5x माइनस 680, नीचे बन जाएगा 16x। यहाँ पर 0 0 कैंसिल करें तो 1/10 खाली पड़ा रहेगा। इसको अगर फिर से कैलकुलेशन किया जाएगा तो क्या आएगा, 50x माइनस 6800 16x, 50x माइनस 16x इक्वल्स टू 6800, 34x 6800, x का वैल्यू 200। अंतिम में सम्स का आंसर आया 200, मतलब खिलौना का खरीदने वाला प्राइस था 200। अभी यहाँ पर तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स तो आते ही रहेगा। तो हम एक कॉम्प्लिकेटेड सम्स को करने का, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स को करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर सभी है, तुम लोग को समझ के करना होगा। फिर 13 नंबर कुछ टॉपिक्स का बारे में दिया था, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट सम्स है। 13 नंबर का सम्स जो है उसको कर रहे हैं हम अभी। देखो यहाँ पर बोला 30 नंबर, वन मैन बॉट सम टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 15 पीसेस। 15 पीस टॉफी को खरीदा था, टॉफी या चॉकलेट भी बोल सकते हो, ₹2 का, एट द रेट ₹2 करके 15 पीस खरीदा था। इसका मतलब 15 पीस का दाम ₹2 करके नहीं। He sold them at the rate of the half of the money for 5 pieces। जब बेचने गया था तो उसका आधा पैसा में 5 पीस बेच दिया, एंड रेट ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द मनी 10 पीसेस, और बाकी आधा पैसा में 10 पीस को बेचा। तो इसमें बोला कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ निकालो। समझ में नहीं आ रहा। पहले यहाँ पर जो दुकानदार था, 13 नंबर सम देखना, एक वन मैन बोला है, मतलब एक आदमी ने कुछ टॉफी खरीदा था, ₹2 रेट से 15 टॉफी खरीदा था। अभी बोला उसका जो जितना टॉफी खरीदा था वो पता नहीं है, उसका आधा पोर्शन जो था वो पहले आधा पोर्शन को आधा पोर्शन का जो जितना भी टोटल रुपीस हुआ था उसका हाफ 5 पीस करके बेच दिया, और बाकी रिमेनिंग हाफ जो हुआ तो 10 पीस करके बेच दिया। अच्छा, इस सम्स करते करते तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो सपोज 2x टॉफी खरीदा,
क्यों 2x लिया बता रहे, x भी मान सकते थे लेकिन x लेंगे तो x/2 तो हाफ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 15 पीस टॉफी को कितना, 2 रुपया रेट में खरीदा, तो 2x टॉफी टोटल टॉफी मतलब तो अरे 15 पीस टॉफी ले लो, 15 पीस टॉफी ले लो, 2 रुपया करके, 2 रुपया में 15 पीस टॉफी ले लो, 2 रुपया में 15 पीस, ऐसे करके 2 रुपया में 15 पीस टॉफी लिया। टोटल कितना टॉफीस लिया वो नहीं पता है, तो 2 कितना है 4x/15। अभी 5 पीस को बेचा, 5 पीस को बेचा कितना में, हाफ दाम में। ये जो 2 रुपया का हाफ क्या हो जाता है, एक रुपया में बेचा, तो एक पीस को बेचेगा x/5। फिर से 10 पीस को बेचा 1 रुपया, क्योंकि 2 रुपये का 2 हाफ होता है ना, 1 रुपया करके 15 पीस ही तो है। तो फिर हम लोग करेंगे, फिर x पीस को बेचा, x/10 में हो जाएगा, क्योंकि x अरे ऐसे क्रॉस हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। अभी हम लोग को करना क्या है, एसपी निकालना है। बेचने वाला दाम क्या है, एक है x/5, एक है x/10, दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा भाई, एक तो एलसीएम 10 तो होगा ही, x/5 प्लस x/10, कैलकुलेशन में 10 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस x एंड दैट इज 3x/10। एलसीएम आता है तो भाई तो करना ही, तो 3x/10 आया क्या, टॉफीस जो था उसको जब बेचा 3x/10, खरीदा कितना में 4x/15, तो ये हो गया हम लोग का सीपी, ये हो गया एसपी। फिर से देखो समझा रहे, जब बेचा तब ये हो गया एसपी एसीपी। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी से सीपी को माइनस किया जाता है। तो हम लोग वही करेंगे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3x/10 माइनस 4x/15, तभी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना भाई। कितना होगा, पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, 30 होगा तो 10 3 जा माने 9x 8x, मतलब x/30 आ x/30 प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फिर बता रहे फॉर्मूला को, क्या था प्रॉफिट, अच्छा फॉर्मूला एक बार हम लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस में भी सेम होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, इसमें x/30 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, सीपी कितना था 4x/15 इंटू 100। देखो ठीक है, अभी इसको हम लोग x/30 इंटू 15/4x इंटू 100 कर देंगे, 15 2 जा 30, x कैंसिल, 25, मतलब कैलकुलेशन करने का बाद देखोगे 25/2 आया, मतलब 12.5%। तो आंसर ये सब करने का बाद आंसर क्या है, 12.5%। तो इतना प्रॉफिट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी और सब सम्स कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।